Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में उठापटक देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली हुए तो आप लाल निशान में ही बंद हो। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे पास था यूएस फेड की पॉलिसी। ब्याज दरें अमेरिका में 0.25% घट गई और ये सितंबर से लेकर अब तक जब दो पॉलिसी आई हैं तो कुल मिलाकर 75 बेसिस पॉइंट्स वहां पर ब्याज दरें घट चुकी हैं। अमेरिकन मार्केट्स कल मिक्स थे। डाउ जोन्स सपाट था, नैस्डैक चढ़कर बंद हुआ था, लेकिन वो जो मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं। मुसीबत हमारे यहाँ पर है, एफआईएस की लगातार बिकवाली होती चली जा रही है और ये एक नेगेटिव ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए, जो बाजार में हर उछाल पे बिकवाली हो रही है। इस हफ्ते भी हायर लेवल्स पे आप गए थे, लेकिन 24,500 के लेवल पे टिक नहीं पाया और आज तो हालत ये थी 24,207 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद एक डिप आ गया, 24,066 का लो लगाया, फिर खरीदारी आ गई, 24,276 का हाई लगाया। ये सब एक ही घंटे में निपट गया। उसके बाद फिर से एक डल सेशन ऊपरी स्तरों पर जब जा रही थी तो पिटाई हो रही थी। बैंक निफ्टी पे भी ऐसी उठापटक देखने को मिली और अल्टीमेटली जो आप बंद हुए उसमें 24,148 के लेवल पे बंद हुए हो। निफ्टी पे 51 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज और निफ्टी बैंक 355 अंकों की गिरावट के साथ 51,561 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 55 अंक गवाकर 79,486 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 23, गिरने वाले थे 27, लेकिन जो सबसे तेज चढ़ा वो था एमएनएम और इस हफ्ते का ही सरताज है एमएनएम। आज 2.5% ऊपर था। टाइटन 2% ऊपर। फिर आज आईटी स्टॉक्स में बाजार खुलते ही एकदम से ट्रैक्शन बढ़ गया था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये टॉप गेनर्स की सूची में आए। नेस्ले का स्टॉक भी आज 1% से ज्यादा चढ़ गया। फिर निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड, आज स्टॉक की पिटाई हो गई, 3.5% नीचे आ गया स्टॉक। कल दोपहर से नतीजों के बाद से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में बहुत तगड़ी बिकवाली है। कोल इंडिया का स्टॉक 3.25% नीचे आया। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली 2.5% से ज्यादा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद करेक्टिव मोड पे आ गया, 2% ये स्टॉक टूट गया। एफएनओ गेनर्स में इंडियन होटल नजर आएगा। गजब की चाल थी, आज नतीजे बाजार को अच्छे लग गए और उसके बाद ये स्टॉक तेज हुआ 7% ऊपर। पेज इंडस्ट्री 6.5% चढ़ा है। एमएनएम निफ्टी का ही टॉप गेनर है। फिर कमिंस और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी हुई। एफएनओ लूजर्स में आरती इंडस्ट्रीज 8% क्रैक हो गया। चंबल फर्टिलाइजर 6.5% टूटा है। पेट्रोनेट, दीपक नाइट्राइट और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स धड़ाम हो गए, 4.5% से 5% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स में एक बाहुबली स्टॉक है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखो, गजब की चाल स्टॉक पे देखने को मिली और आज भी 19% चढ़ गया है स्टॉक। आईटीआई कंसोर्शियम को एक ऑर्डर मिल गया और उसके बाद ये स्टॉक 14% ऊपर था। इसके अलावा एवलॉन 11% ज्यादा तेज था। विजया डायग्नोस्टिक्स 7% ऊपर, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा। मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। पेटीएम का स्टॉक गजब कर रहा है पिछले कुछ दिनों में और आज भी 6.5% चढ़ा है। मिड कैप लूजर्स में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 9.5% नीचे आया। आईएफसीआई 8% नीचे, सिग्नेचर 8% नीचे। रोलेक्स, रिंग्स, जी शिपिंग, सुजलॉन जैसे स्टॉक 6.5% से 7% का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% नीचे, प्रेस्टीज 4% नीचे, शोभा 4% नीचे, लोधा, ब्रिगेड, डीएलएफ जहां नजर डालो वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक से नहीं हो पा रहा था आज। पीएसबी, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक जैसे छोटे बैंक होते हैं वहां पर 3% से 3.5% का डेंट था। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक यहाँ पर भी 2.25% से 2.5% की गिरावट देखने को मिली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 2% से ज्यादा टूट गया नतीजों के बाद। ऑयल एंड गैस स्पेस पे नेगेटिव आज रुझान देखने को मिला है, जिसमें एचपीसीएल, गुजरात गैस, पेट्रोनेट, गेल, ऑयल इंडिया, आईओसी, जीएसपीएल ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए 2.5% से करीब 3.5% और रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत डैमेज ऑलरेडी कर चुका है। ये स्टॉक बाजार की गिरावट में बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और आज भी 2% नीचे आया। मीडिया स्टॉक्स की हालत टाइट थी। सारेगामा 4% नीचे, डेन नेटवर्क 3.5% नीचे, टिप्स म्यूजिक 3% टूटा है। पीवीआर आइनॉक्स 2.5% नीचे बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिल रही थी। जो चढ़े उसमें है टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोफोर्ज, विप्रो 1% से 1.5% का मूव दिखा गए। दिन की शुरुआत में तेज हुए, उसके बाद फिर लेटर हाफ में ज्यादा तेज नहीं हो पाए, लेकिन अल्टीमेटली हरे निशान की क्लोजिंग तो दिखाई, लेकिन जो गिरे हैं वो है परसिस्टेंट और एलटीटीएस। आईपीओ मार्केट में हलचल ज्यादा है। नीवा बूपा का आईपीओ 11 नवंबर तक खुला रहेगा। अब तक 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 70 से 74 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 2,200 करोड़ रुपए, जिसमें 800 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। स्विगी का आईपीओ भी पूरा सब्सक्राइब हुआ, 3.59 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 11,327.43 करोड़ रुपए, 4,499 करोड़ रुपए का था फ्रेश इशू, बाकी का था ओएफएस। एक्मे सोलार होल्डिंग्स का आईपीओ भी फुली सब्सक्राइब हुआ,
2.89 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 275 से 289 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 2,900 करोड़ रुपए, जिसमें 2,395 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, बाकी का था ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए हालत तो टाइट ही है। इस हफ्ते निफ्टी ने जो निचला स्तर छुआ था वो था 23,816। उसके बाद एकदम से तेजी बनी और उसको नाम दिया गया ट्रंप रैली। अब उसमें आप एक बार 24,500 के लेवल के ऊपर निकल गए थे, लेकिन टिक नहीं पाए क्लोजिंग बेसिस पे। वहां पर जाके बिल्कुल उसी के आसपास बंद हुए थे, लेकिन बुधवार के सत्र में और गुरुवार के सत्र में वहीं से ही टूटे बहुत स्पीड से, और वो जो गिरावट थी वो आज भी नहीं रुकी। शुक्रवार तक आप टूटते ही चले जा रहे हो। तो अभी ये गिरावट रुक गई है, कहना जल्दबाजी है, लेकिन बाजार ने एक इशारा तो दिया, चाहे वो ट्रंप रैली के नाम पे ही हो। हमने अभी तक दोबारा से 24,000 के लेवल के नीचे के दर्शन तो नहीं ना किए। 24,050 के लेवल को भी बचा रखा है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर हो तब तक ठीक। अब यूएस चुनावों के बाद तकलीफ क्या हो रही है कि एफपीआई लौट ही नहीं रहे। इतनी तगड़ी बिकवाली कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे, अक्टूबर में भी बेचा, नवंबर में भी बेच रहे हैं। और कुछ आंकड़े हैं जिसमें अक्टूबर में एनएससी कंपनियों में एफपीआई की जो होल्डिंग है वो गिरकर 15.98% हो गई है। एफपीआई बेच रहे हैं और घरेलू इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं और रिटेल पब्लिक खरीद रही है। तो ये तो अब ये समझ में आता है कि एफपीआई की जो इतनी स्ट्रांग बिकवाली है और एनएससी कंपनियों में जो उनकी होल्डिंग है वो अब 12 साल के निचले स्तर पे पहुंच गई है। तो देखते हैं कि वो कब लौटते हैं। अच्छा, जितने क्वांटम में एफपीआई बेच रहे हैं लगभग उसी क्वांटम में डीआईएस खरीद भी रहे हैं। कौन जीतता है वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो ये सिलसिला हम देख रहे हैं बहुत समय से, ये ऐसे ही सिलसिला देखने को मिल रहा है कि एफपीआई सेल ट्रिगर दबा के बैठे हैं इंडियन मार्केट्स पे और डीआईएस बाइंग करते चले जा रहे हैं। अगले हफ्ते यूएस और भारत में सीपीआई महंगाई आंकड़ों पर नजर रहेगी। 15 नवंबर को मार्केट हॉलिडे है क्योंकि गुरु नानक जयंती है और इस मौके पर इंडियन मार्केट्स बंद रहेंगे। लेकिन अभी टेक्निकल लेवल्स देखेंगे तो वही समझ में आ रहा है कि नीचे 24,050 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का, जहां पर अभी वो सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन हायर साइड पे अगर आप देखो तो हर ऊपर जब भी जाएंगे तो ऊपर जाके एकदम से बिकवाली जो इंडियन मार्केट्स पे हावी हो सकती है। और अभी जिस तरीके से आप टूटे हो तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आके बैठती है वो 24,270 से लेकर 24,340 के बैठती है। और अगर इसके ऊपर गए तो 24,500 पर ऐसा मामला फंसा हुआ है कि जब तक ये 24,500 का लेवल नहीं निकलता तो बुल्स के लिए एक सरदर्द है। जिस दिन 24,500 का लेवल क्रॉस हो गया उस दिन आएगी असली तेजी। तो अभी तो देखते हैं कि 24,500 के लेवल को ही निकाल पाते हो आपकी नहीं। पहले तो ये एफपीआई की बिकवाली होना रुक जाए, ताज़ा ना खरीदे जाए, पहले तो बेचना रोक दें किसी तरीके से, तो हम कहेंगे कि हाँ मार्केट में अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो सकती है। इस हफ्ते उछल कूद मचाई है आपने बहुत ज़्यादा इंडेक्स पे, लेकिन कोई क्लियर कट डायरेक्शन बाजार की अभी भी नहीं निकली। बाजार बीच मझधार में ही है, अनसर्टेन मूड माहौल अभी और देखने को मिल सकता है।